₹266 का यूरिया प्राइम मिनिस्टर साहब 350 और 400 रुपया में बिक रहा है। काम करूंगा कि 600 युवाओं को नौकरी दूंगा, अपने कलम से तुरंत करूंगा कि सबको नौकरी दो। ये कितने कहे तो पर आज तक ले ट्रैक्टरे चलते रहे या ऑटो विधायक जी वाला, अब पर BMW चला दिलिए। अरे कमा के लाए हैं पैसा, किसी के लूट के थोड़े लाए हैं। तेलिया गांव का 7 नंबर वार्ड, जहां से उस पंचायत से 25 साल स्वर्गीय रामदेव वर्मा जी विधायक रहे, उस गांव की यह हालत है कि वहां के घुसने के लिए जगह नहीं है। लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन गुजारा कर रहे हैं गरीब। कल मैं गया था नरहन में, ये गरीब गुरबों की पार्टी है, ये ठगों की पार्टी है। राजनीति में लोग रोजगार करने आते हैं, अब सेवा तो लोग कहते हैं, समस्या बताते हैं, तो हम तो बिहार के समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में और एकदम हॉट सीट बनते जा रहा है विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र। और हम जानने का प्रयास करेंगे जो कि अगर मैं समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में सबसे चर्चित अगर हो रही है तो विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र की। आखिर जो चुनाव में बहुत ही लोग उत्तम प्रयास कर रहे हैं। तो सर चलिए सर, सबसे पहले आपको स्वागत है भारत प्राइवेट टीवी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यालय में कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विभूतिपुर को हॉट सीट बनाने के लिए घूम रहे हैं। सर मैंने देखा हूं जो कि आप अभी जो है प्रेजेंट में जो बहुत अभी सत्ता में है नहीं प्रॉपर, और उसके बाद जो है लोगों को इतना जो है काम, लोग कहते हैं समस्या बताते हैं और समस्या का निदान बस चंद मिनटों में जो है कर देते हैं। ये सब सोच और प्रेरणा कहाँ से आया जो कि चुनावी माहौल में उतरे? ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको, ये हमारे बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से जुड़े हुए लोग हैं। जहां हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेवा के भाव से आए हैं, तो राजनीति में लोग रोजगार करने आते हैं। अब सेवा तो लोग कहते हैं, समस्या बताते हैं, तो हम तो अपने प्रधानमंत्री, हम अपने मुख्यमंत्री के चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें गलत क्या है? क्या जनता को सालों साल पीढ़ियों दर पीढ़ी मैं बोलूं कि जहां ठीक है, उनकी समस्या है, और अगर हमारे से कहीं भूल हुई है या हमारे लोगों ने काम नहीं किया है तो मैं कर रहा हूं। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं जो कि इस चुनाव में पहली बार आप उतर रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या संदेश लेके आए हैं? जितना भी मतलब वादा करते हैं, अभी भी वादा निभाते जा रहे हैं। ये लगता है जो कि कंटिन्यू वादा जीतने के बाद भी ये सब होती रहेगी? मेरा ये शायद चौथा चुनाव है। राजनीतिक सोच है, और खास करके 2014 में जब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और व्यक्तिगत रूप से मैं मिला था उनको, दो चीज उस मीटिंग में मुझे प्रेरणा मिली। एक, किसी का पैर नहीं छूना। लोग क्या होता है, बड़े नेताओं के पैर छूने का प्रयास करते हैं ताकि हमको आशीर्वाद मिले। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, पैर नहीं छूने दिया, मुझे नहीं पता क्यों। दूसरी चीज, जब उन्होंने मेरे से पूछा तुम करते क्या हो राजीव, तो मैंने कहा कि मैं बिल्डर हूं कलकत्ता में, और बिहार में की राजनीति में हूं, और आपका फैन हूं इसलिए मिलने चला आया। गया तो था मैं टिकट मांगने के लिए। सच्चाई तो ये है, 15-20 लोगों को जो इंटरव्यू देखा और जो जवाब उन्होंने दिया, उसके बाद मेरी हिम्मत उनसे टिकट के लिए बोलने की नहीं हुई, और मैंने बात को घुमा दिया कि मैं आपका फैन हूं और आपसे मिलने आया हूं। चूंकि सब लोग आ रहे थे, मैं भी आ गया। तो ये प्रेरणा, ये ऊर्जा, ये सोच उसी व्यक्ति से मिलती है जिस व्यक्ति ने 140 करोड़ लोगों को 11 साल के अंदर दुनिया को लोहा मनवा दिया कि भारत की शक्ति क्या है। हम उसके फैन हैं, और उनके बातों को लेके गांव में आए। हमारी सरकार ने जितनी योजना चलाई है, किसी कारण से कोई गरीब, कोई पिछड़ा, कोई दलित अगर छूट गया है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, सामाजिक जीवन में आए तो मेरे लिए सब बराबर है। कभी वो इंडिविजुअल किसी की बात नहीं करते, 140 करोड़ देश के नागरिकों की बात करते हैं, तो उनका सिपाही भी तो पूरे विभूतिपुर की बात करेगा। विभूतिपुर के किसान जितने भी है उन सब के लिए क्या सेवा ला रहे हैं? देखिए, मैं क्या सेवा ला सकता हूं, लेकिन जब मैंने इस चुनावी अभियान का शुरुआत किया
तो काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो मुझे एक चीज तो उस दिन लगा कि लोगों ने मुझे याद करके रखा है, अपने जेहन में बसा के रखा है। असीम प्यार अभी भी लोग मुझे दे रहे हैं, हमें भुलाया नहीं है। जबकि मैं 25 साल पहले यहाँ से चुनाव लड़के गया हूँ और 20,000 वोट था। मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी था। उस समय शायद मेरी मूछ भी ठीक से नहीं आई थी चेहरे पे, तो लोगों को वो चेहरा याद था। ये अलग बात है कि मैं सक्रिय रूप से विभूतिपुर की राजनीति में नहीं था। अगर रहता और जो मेरा सेवा भाव है, तो शायद राम बालक जी या अजय कुमार फिर वहां के यहाँ के विधायक नहीं बनते। ये आप जनता से पूछ लीजिए। अब रह गई बात, हमारा सेवा, हमारा कर्म ही मुझे आगे लेके जाएगा। सामाजिक जीवन में अपनी जिम्मेवारियों को, पारिवारिक जिम्मेवारी को पूरा करके सामाजिक जीवन में आए हैं। सेवा भरपूर करेंगे। फैसला जनता को करना है कि उनको क्या चाहिए। विभूतिपुर में अभी बहुत घूमे हैं सर, तो क्या क्या समस्या देखने को सबसे ज्यादा मिला? आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर वो सब काम कर ही लिए होते तो 1.5 महीने में किसी जो 5 साल विधायक रहा हो, जो 10 साल विधायक रहा हो, वो आज इस कगार पे पहुंच गया है कि उसको मेरे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बनना मिल रहा है। जो बोलेगा क्या, तो बोलता है कि भाई करोड़पति आदमी है। विधायक जी को ये पता नहीं है कि जीवन को चलाने के लिए करोड़पति होना भी जरूरी पड़ता है। और अंबानी और अडानी की चर्चा और रतन टाटा की बात कर रहे थे, तो व्यवसायी जो है सो कभी भी राजनीति में बहुत कम लोग आते हैं। और जो बहुत बड़े इंटरप्रेन्योर होते हैं, सरकार उनको मनोनीत करके राज्यसभा में ले जाती है। ऐसा नहीं है, फिल्म स्टार भी आते हैं, संगीत जगत से भी आते हैं, व्यापारी वर्ग से भी आते हैं। राजनीति एक पैशन है, उसको वो करोड़पति से देखते। मैं तो आपको कहता हूं कि एक बार विभूतिपुर के लोगों ने मुझे अगर मौका दिया तो 4 साल चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं 4 साल काम करूंगा, 1 साल राजनीति करूंगा। 2029 4 साल होगा, 2030 फिर विधानसभा होगा। तो 4 साल इतना कर्म करना है कि 2030 में मुझे वोट मांगने के लिए नहीं आना पड़े। जो काम जनता सौंपेगी, हम काम के प्यारे हैं, काम करके देंगे। ये कहां फर्क पड़ता है। समस्या, आपका सवाल था समस्या। ऐसा कोई जगह बता दीजिए जहां समस्या नहीं है, और वो समस्या क्यों है, ये तो आप भी विवेचना कीजिए। ये सीट परंपरागत रूप से अभी तक न किसी विचारधारा की थी, न किसी पार्टी की थी। तो यहाँ लड़ाई तो जो है सो 2 समुदाय में होती है, 2 जाति की। यह तो जाति के लड़ाई में विभूतिपुर फंसा हुआ है, नहीं तो क्या विचारधारा है। आज विधायक जी कहते हैं कि हम 10-10 रुपया, पिछले चुनाव में जो आपने चंदा दिया था वो गरीब गुरबों की पार्टी है। अरे कब तक ये नाटक चलेगा? ये जो नाटक आप 10-10 रुपया वाला कर रहे हैं, 10 रुपया तो पंडित जी दक्षिणा नहीं लेते हैं, और 10 रुपया में आप चुनाव जीतिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो लोगों की समस्या है, जो कुछ चीजें, अब आप 10 रुपया चंदा करके पांडव राय को 2 लाख का किताब दे दीजिएगा। पैसा चाहिए ना, उसमें कौन बच्चा पढ़ेगा? जरा विधायक जी को जाकर के पूछिए, जो पांडव राय जो वहां पर बुक बैंक चलाते हैं, उसमें क्या राजीव जी का बच्चा पढ़ेगा? तो पैसा चाहिए ना। उस बेचारे ने दिल्ली में बैठ के मुझे अप्रोच किया कि सर मैं निःशुल्क बुक बैंक चलाता हूं। मैंने 2-4 लोगों से पूछा, लोगों ने कहा सही है। तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चों को किताब, इससे बढ़ के और पुण्य का काम क्या हो सकता है। और मैं तो ऐसे लड़कों के लिए पागल हूं कि अगर समाज में कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, वो मुझे कभी भी आजमा ले। उसके बाद लोग हमारे पास आने लगे, कहते हैं कि कबड्डी कर रहे हैं, कोई बैडमिंटन कर रहा है, कोई कबड्डी ये करेंगे सर, क्रिकेट खेलेंगे, कोई कहता है लाइट लगा दीजिए। तो देखिए, कोई व्यक्तिगत अपने घर पे करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। उसको पता है, उनका ये एक विश्वास मैंने जगाया है कि मैं आपका काम करूंगा, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। अब किसान भाई जुटे यहाँ पे, उन्होंने कहा अब आप बताइए 266 रुपया का यूरिया। मुझे तो अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस बात को मैं बहुत जोर से उठाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा नीम कोटेड यूरिया मैं इसलिए लेके आया हूं कि लोग कालाबाजारी नहीं कर सकें और उसको दूसरी जगह नहीं बेच सकें। और 266 रुपया का यूरिया प्राइम मिनिस्टर साहब 350 और 400 रुपया में बिक रहा है। लोग क्या कहेंगे हमें? क्या हमारी छवि बन रही है?
आप कहते हैं, सारी पार्टी कहती है किसान अन्नदाता, हमारे अन्नदाता, और अन्नदाता की ये स्थिति है कि 266 रुपया का यूरिया वो 400 रुपया में खरीद रहा है। कितनी शर्म की बात है। कौन इस सिस्टम में जिम्मेवार है? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? मैं तो जाऊंगा तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी भी सरकार होगी तो मैं अपने सरकार से लड़ के इसको ठीक कराऊंगा। अब बताइए आप मुझे कि मुझे पता लगा, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूं, कि मनरेगा के तहत हर वार्ड में एक सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी थी, और वो विधायक जी, बीडीओ साहब और 3 लोगों की पीओ कौन होते हैं उन लोगों के कलम से होनी थी, और उनकी नौकरी नहीं लगी। विधायक जी बताए क्यों नहीं लगी? अगर राजीव रंजन विभूतिपुर का विधायक बना तो पहला काम शपथ ग्रहण के बाद होगा। हमारे यहाँ 35 पंचायत है, 600 वार्ड है, तो पहला काम करूंगा कि 600 युवाओं को नौकरी दूंगा, अपने कलम से तुरंत करूंगा कि सबको नौकरी दो। ये कितना बड़ा गलत बात है, क्यों नहीं किया आपने? इसलिए कि अंडर टेबल आपको नहीं मिला। और आप कहते हैं कि जो अगर हमारी संलिप्तता है तो बताइए। मैं तो चाहता हूं कि एक सार्थक डिबेट आप मीडिया कर्मियों को कराना चाहिए। मैदान नरहन मैदान है, वहां पर हंगामा मत कीजिएगा। उनके सवाल मेरे जवाब, मेरे सवाल उनके जवाब। आप मत सवाल पूछिए, मैं पूछूंगा, वो जवाब दें हमको। पतेलिया गांव का 7 नंबर वार्ड, जहां से उस पंचायत से 25 साल स्वर्गीय रामदेव वर्मा जी विधायक रहे, उस गांव की यह हालत है कि वहां के घुसने के लिए जगह नहीं है। लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन गुजारा कर रहे हैं गरीब। कल मैं गया था नरहन में, ये गरीब गुरबों की पार्टी है, ये ठगों की पार्टी है। आंख में धूल झोंक करके इतने दिनों से गरीबों को बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाया है। मुसलमानों को डरा करके वोट लिया है और गरीबों को गरीब बता करके वोट लिया है। आपको पता है, मैं डी टबका खास टबका उत्तर में बैठा हुआ था, लोगों ने कहा कि जब से हम भाजपा को वोट देते हैं हमें कहता है कि ये क्या बोलता है, ब्राह्मणों की पार्टी में चला गया। बताइए, ये क्लासिफिकेशन है लोगों को। जो साथी हमारे आज उस मानसिकता से अजय कुमार जी का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप भी इस सिस्टम के पार्ट हैं। राजीव अगर एक फूल लगाएगा विभूतिपुर में, उसकी सुगंध आप तक भी पहुंचेगी। बहुत दिन हो गया ये गरीब गुरबों की पार्टी, लाम सलाम, लाल झंडा, ये सब बहुत कर लिए। जमाना हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं। हमारे युवाओं को काम चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, हमें पलायन रोकना है। उसका एक ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए, नहीं कि हम भाषण में हम गरीब गुरु। अब बताइए, वो ऑटो से जा रहे हैं अब तो, और मैं भी वो यही दिखाना चाहते हैं कि 1 करोड़पति पार्टी आया है जो बीएमडब्ल्यू से चल रहा है। उनको अपना इतिहास ठीक कर लेना चाहिए राजीव रंजन का, पढ़ लें। मैं उस समय भी चुनाव लड़ा था तो मेरी गाड़ी टाटा सफारी थी, जिस समय किसी के पास सफारी नहीं हुआ करती थी। और आज जिस गाड़ी से चुनाव लड़ने आया हूं, बिल्कुल मैंने कमा के लिया है, उनके जैसा लूटा थोड़े है कि हमको ऑटो पर जाकर के नौटंकी करना है। नहीं तो मैंने तो बोला अपने लड़कों को कि ले आओ एक ठो बैलगाड़ी, विभूतिपुर में बैलगाड़ी पे चलते हैं। मतलब जहां देश, हम चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच गए, हम फाइटर जेट बनाने लगे, हम ड्रोन बना रहे हैं, दुनिया हमारे आर्म्स का, हथियारों का सौदागर बन गया, वहां पर हम लोगों को ऑटो दिखा रहे हैं। ये नौटंकी, तो नौटंकी तो हमको भी करने आता है। हम भी टायर गाड़ी लेके चलेंगे, बोलेंगे चलो टायर गाड़ी, ऑटो या बीएमडब्ल्यू। राजीव आया है तो अपने साथी को बीएमडब्ल्यू मेरे गाड़ी में चढ़ा है। राम बालक जी हमारे सुरौली पंचायत के हैं, हमारे बगल में, कल उनको उस गाड़ी में मैंने बिठाया है और घुमाया है वहां। वो कितना खुश होगा भीतर से, कितना उसको ये कि हाँ यस, मेरे उम्मीदवार के पास ये गाड़ी है और इस गाड़ी में हमको घुमाया है। बड़े बड़े लोगों को नसीब जल्दी नहीं होती। इस एक हंसी मजाक में कह दिया कि चलो आज विभूतिपुर का धरती, वो भी क्या सकरा से ईटा के खरंजा पे आ रहे थे, तो कहा ड्राइवर कि अच्छा यो रोड तैर गए, तो बिल्कुल तैर गए। वो कहे तो पर आज तक ले ट्रैक्टरे चलते रहे या ऑटो विधायक जी वाला, अब पर बीएमडब्ल्यू चला दिलिए। अरे कमा के लाए हैं पैसा, किसी के लूट के थोड़े लाए हैं। हमको, लोगों को गर्व है कि हमारा एक साथी है, एक दोस्त है जो इतना डिजर्व करता है। अगर अंबानी कहता है तो इसमें शर्म क्या है? बने अंबानी,
बनेंगे विभूतिपुर का अंबानी, बिल्कुल बनेंगे। जब वो अडानी बन सकता है गुजरात का, हमको बनने में कौन सा शर्म है? हमारे लोग एक साथ 4 साल मुझे दीजिए, किसी को जमने उमने नहीं देंगे, यहाँ सबको धरफरा देंगे। इनकी राजनीति जाति पे टिकी हुई थी ना, इसलिए इन्हीं के जाति के लोग पानी डाल करके हिला रहे हैं और ये परेशान हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं। कितने लोग आते हैं? जरा देसरी और कर्रक का वो मीटिंग देखिए जी, लोग महिलाएं आई थी वो पुल पर सुनने के लिए। है इनके दिमाग में अपने फंड से कम चौक पे एक शौचालय तो महिलाओं के लिए बनवा देते, 12-13 हजार रुपया, उसमें तो कलम नहीं होता। क्या चीज लेके जाएंगे वोट मांगने के लिए? बोलते हैं कि पहले यहां पर दलालों का दुकान था, ठीक है, हमने बंद करा दिया आके। तो दलालों का दुकान किसको बोल के आए आप ही के राम बालक जी थे, वो दलाली करते थे वहां, आप यही कर रहे हैं। तो आप भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के आए, और जब छोटे छोटे दुकान टूट जाते हैं तो क्या होता है? बनता है मॉल। तो आप मॉल के केयरटेकर बन गए, जहां पैकेट ब्रीफकेस में आ गया मंगलवार को आपको, और संलिप्तता बोलते हैं ये मेरी और सरकार पर इल्जाम लगाते हैं कि सीओ 20 लाख रुपया देकर के ट्रांसफर करा के आता है, यहाँ 20 लाख बोली लगाता है, तब उसको पोस्टिंग मिलती है। होती होगी, मैं नहीं कहता कि नहीं होती होगी, लेकिन विधायक जी चैलेंज रहा, मुझे विभूतिपुर को तय करने दीजिए कि उसका भविष्य कौन तय करेगा। और 100 रुपया, 1000, 2000, 5000, 10,000, ये जो जुमला चल रहा है ना कि सीओ मेरे से 7,000 लेता है तो दाखिल खारिज करता है, वो गरीब कहता है, वो माताएं कहती है जिसके बदन पर कपड़ा ठीक नहीं है, और 100 रुपया देता है तो उसका एगो राशन कार्ड बनता है। ठीक है, मज्जाल है कि मैं अगर आ जाऊं और 100 रुपया कोई रिश्वत लेके दिखा दे, उस दिन मैं रिजाइन कर दूंगा अगर मेरे सामने वो प्रूफ आ गया कि इसने 100 रुपया लिया है। और सत्ता कैसे चलती है, विभूतिपुर की लोग जिताएंगे ना तो बताऊंगा कि तुम्हारा मुख्यमंत्री तो बाबू यहीं बैठा है, नीतीश बाबू के पास, सम्राट चौधरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी आवाज उठाने के लिए काफी हैं। आप आओ, हम आपको सर्विस देंगे, सेवा करने आए हैं तो सेवा करके दिखाएंगे। विभूतिपुर हमारा नजीर पेश करेगा। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, ये तो हमारी जनता जिस दिन हमें पहचान गई, अगर वो जान रही है, और हवा तो इनकी हम खराब कर चुके हैं, चूंकि इनकी बुनियाद बहुत कमजोर थी। लोग बोल रहे हैं, आप जाइए क्षेत्र में पता कीजिए। अब मुझे इनके प्यार को कितना समेट के रख के ईवीएम में कैद करा देना है, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा ना कि कौन होगा। अरे मैं इतना जानता हूं कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 65% आबादी युवाओं की है, तो उस 65% आबादी के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन उसको आगे लेके आऊंगा, यही मेरा संकल्प है। सुन ले लो, क्या है जीवन में बताइए तो, ऐसा कौन सा चीज है जो मुझे विधायक बनने के बाद मिल जाएगा? कौन सा, क्या दे देंगे आप हमको माननीय लिखवाने के लिए? ये भी वादा करते हैं कोई भी काम सरकारी फंड से करेंगे तो वहां पर अपना बोर्ड नहीं लगाएंगे। अब चलिए रहा, हमें दीवार पे नाम लिखाने से क्या फायदा यार, हम दिल पे नाम लिखने वाले लोग हैं, दीवार पे नाम लिखाने से होता है? इतना बड़ा बड़ा पट्टी, एक जगह नहीं है, ऊपर से नीचे अगर बोर्ड को देखें, वहां हमारे मुख्यमंत्री जी का भी नाम है, पथ निर्माण मंत्री का भी नाम है, सांसद का भी नाम है, विधायक का भी नाम है, हमारे एमएलसी तरुण चौधरी जी का भी नाम है, ऊपर से नीचे तक खाली नाम है। राजीव रंजन का नाम वहां कहां लिखाएगा? तो हम बोर्ड पे उखाड़ देंगे, हमको नामे नहीं लिखाना है, काल नाम लिखाएंगे। पैसा किसका है? विधायक जी बताएं कि पैसा किसका है? जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, आपका नाम क्यों लिखाएगा? आप उपकार तो कुछ किए नहीं है। अगर सड़क बनाए हैं तो ये एहसान तो किए नहीं है, आपको इसी के लिए चुन के भेजा गया है, आपको इसी के लिए चुन के भेजा है जनता ने, तो फिर नाम लिखवाने की क्या जरूरत है? अगर काम किए हैं तो जनता को पता है कि किसने किया है, इस पे ढिढोरा पीटने का क्या है? नहीं लिखवाऊंगा अपना काम जो होता है वो बोर्डों से होता है, ग्राउंड पे नहीं। देखिए, अब ये एक लंबा बहस का विषय है, और मेरी अभी औकात और क्षमता, बोलने तो आता है, बोल तो दूंगा, लेकिन अभी मेरी उतनी क्षमता नहीं हुई है कि उस बात को मैं आपके सामने रखूं। थोड़ा सा आपको झलक दिखाता हूं।
दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे की सड़कें साल में 3 बार बनती है और हमारी सरकार 5 साल में 1 बार सड़क बना करके पीठ थपथपाती है कि हमने सड़क बना दिया। जरा उनको भी हाल देखो ना, जिनका 3 बार बनता है, जाड़ा गर्मी बरसात में 3 बार वो सड़क बनाते हैं। और वो सड़क की आयु बस इतनी होती है कि बरसात के पहले ठीक बनवाएंगे और बरसात में अभी टूट गया, फिर पूजा के पहले उसकी रिपेयरिंग करेंगे, फिर से उस पर ब्लैक टॉप होगा। ठीक है। बहुत सारी मुद्दे हैं, उस पर कितने पर बात करूं मैं आपसे। चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।